ननकू और रज्जाक के पिछवाड़ा लाल कर दोगे मार मार लाठी है। होता ही यही है। उनके लिए कोई मानवाधिकार नहीं। 3 शब्द हैं, अभी समझे, रुको बाबू, 3 शब्द हैं, लोकतंत्र, संविधान और कानून का राज। क्या मैं देख रहा हूं इन्हें पोलियो हो गया क्या, बार बार खतरे में बता देते लोग इनको। क्या मतलब कानून को, संविधान को इतना सस्ता बना दिया, गली गली घुमा रहे हो ऐसे जैसे वो पहले बंदरिया का नाच नहीं, बंदरिया बंदरिया लेके आते थे, डबरू बजाते थे। कानून को इतना सस्ता बता दिया। केजरीवाल ने कहा था भगत सिंह है, इसको कल फांसी दे दो, ये डरेगा नहीं। क्या क्या भगत सिंह घोटाले में जेल गए थे? मैं ऐसे झूठे राजनेताओं के सख्त खिलाफ हूं जो चुनाव में जाके कहते हैं हमको सरकार में लाइए, शपथ लेने के 5 मिनट के भीतर ये सारे चोर जेल में होंगे, और जब सरकार आ जाती है तो कहते जांच चल रही है। सरकार चली जाती है, जांची चलती रहती है। क्या अरे तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना। आपने किसी को चोर बता दिया, अब बोले हम इनको जेल भेजेंगे। बहुत कुछ होता है राजनीति में, तो बोलना बहुत कुछ होता है। मेरा और ननकू का और रज्जाक का हित इसी में है। सबका एक्सरे होना चाहिए, सबका एक्सरे होना चाहिए भैया। सब दिहाड़ जाओ, माल चाप रहे हो, कंबल ओढ़ के घी पी रहे हो गुरु है, और फिर कहते हो संविधान खतरे में है। अदालत ही बंद रखेगी, इसलिए मन को इतना निराश नहीं करो। कर नहीं तो डर नहीं। हां किया है गुरु तो मैं सुझाव दूंगा, अपनी डलिया तैयार रखो, ब्रीफकेस, क्या दवाएं उसमें अपनी रखो, कंघी रखो, चमेली तेल रखो। क्या पता नहीं कब बुलावा आ जाए, वक्त खराब है। क्या हेमंत सोरेन ने कहा था भाई, जब वो लोग गए थे कि बचा मैं को आधा घंटा दे दो, बैग तैयार कर ले। ऐसा दूसरों के साथ ना हो, बैग पहले से तैयार रखो। जय श्री राम दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा देश विरोधी और हिंदू विरोधियों की जमकर बैंड बजाई जाती है। दोस्तों आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल और अखिलेश को दोनों को सीबीआई और ईडी का नोटिस मिला है। अब ये डर के मारे छुप रहे हैं और कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। इस पर अमिताभ अग्निहोत्री ने इनको अच्छी तरह से धोया है। देखिए आप इस पे। ननकू और रज्जाक के पिछवाड़ा लाल कर दोगे मार मार लाठी है। होता ही यही है। उनके लिए कोई मानवाधिकार नहीं। बाबू साहब है, कुर्ता पहनते, 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की गाड़ी से चलते हैं, 150 सिपाही पुलिस वाले पीछे चलते, बोले कोई माइकल लाल इनको नोटिस देगा? नहीं भाई साहब, कानून भेड़ बकरियों के लिए है क्या? मैं तो कहूंगा सबको नोटिस होना चाहिए, कानून से परे कौन हो सकता है? गलती करे जेल भेजो, 20 लाठी भी मारो, ये क्या तरीका भाई? राज भाई ये बात ठीक नहीं है। भारत के सामान्य व्यक्ति जेल में चक्के पीसे। 3 शब्द हैं, अभी समझे, रुको बाबू, 3 शब्द हैं, लोकतंत्र, संविधान और कानून का राज। क्या मैं देख रहा हूं इन्हें पोलियो हो गया क्या, बार बार खतरे में बता देते लोग इनको। क्या और भारत में ये तीनों केवल एक ही बार खतरे में आए, 1975 में जून में, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। बाकी किसी माई के लाल की हैसियत नहीं जो इनको खतरे में लिया है। क्या अतीक के लड़के किससे हम लोकतंत्र और संविधान की तुलना कर देते हैं? फिर हमको कौन सा हक हासिल रहता है ये कहने के लिए कि हम संविधान के लिए लड़ रहे? कल अखिलेश जी ने कहा अब संविधान मंथन होगा, समुद्र मंथन की तरह। उसी संविधान मंथन से ये नोटिस निकल आया, तो क्या दिक्कत है? मतलब कानून को, संविधान को इतना सस्ता बना दिया, गली गली घुमा रहे हो ऐसे जैसे वो पहले बंदरिया का नाच नहीं, बंदरिया बंदरिया लेके आते थे, डबरू बजाते थे। कानून को इतना सस्ता बता दिया। केजरीवाल ने कहा था भगत सिंह है, इसको कल फांसी दे दो, ये डरेगा नहीं। क्या क्या भगत सिंह घोटाले में जेल गए थे? या ऐसी या दिल की बात बोलो कि मन में ये है कि भैया ऐसा गठबंधन कर लो, जो जो खादी पहने उनकी सबको लूट की छूटो, ना तुम कार्रवाई करो ना हम कार्रवाई करें। ये चाहते हो क्या राज शर्मा जी? नहीं, वहां जांच चल रही है सारी। ऐसे अरे कब तक जांच चलेगी? कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। अच्छा मैं भी कहूं, मैं ऐसे झूठे राजनेताओं के सख्त खिलाफ हूं जो चुनाव में जाके कहते हैं हमको सरकार में लाइए, शपथ लेने के 5 मिनट के भीतर ये सारे चोर जेल में होंगे, और जब सरकार आ जाती है तो कहते जांच चल रही है।
सरकार चली जाती है, जांची चलती रहती है क्या? और हल्ला आपने इतना मचा दिया था कि छत पे खड़े होकर चिल्ला रहे थे चुनाव में। ऐसे ही चाहते हो गठबंधन कि अब भी चले कि भाई चुनाव में बोलो लेकिन पकड़ा धकड़ी नहीं करनी है किसी की, ये चाहते हैं जयदी साहब? अमिताभ जी, अगर उन्होंने कोई बात यह कही भी, क्योंकि आप बड़े पत्रकार हैं, आप सच कह रहे हैं जी, तो उन्होंने व्यक्तिगत उसको करके नहीं दिखाया। अरे तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना, आपने किसी को चोर बता दिया, अब बोले हम इनको जेल भेजेंगे। बहुत कुछ होता है राजनीति में, तो बोलना बहुत कुछ होता है। मैं तो कहता हूं राजनीतिक आधार पर यह समझौता देश के साथ धोखा है, देश के साथ व्यभिचार है, कदाचार है कि समझा करो। कल तुम भी विपक्ष में आओगे, समझो क्या? पंजाब में सरकार को 1.5 साल हो गया, उनने क्या कहा था, मेरी सरकार आएगी, एक मौका दो केजरीवाल नू। बोले क्या करोगे केजरीवाल नू? बोले सबको जेल में डाल दूंगा, बादल से लेके अमरिंदर तक। क्या? बादल के घर का माली और अमरिंदर के घर का चपरासी तक जेल नहीं गया क्या? ये किसको समझा रहे हो भाई? मैं ऐसे भ्रष्ट गठबंधन के विरुद्ध हूं। मेरा और ननकू का और रज्जाक का हित इसी में है। सबका एक्सरे होना चाहिए, सबका एक्सरे होना चाहिए भैया। सब हट जाओ, माल चाप रहे हो, कंबल ओढ़ के घी पी रहे हो गुरु है, और फिर कहते हो संविधान खतरे में है। जो लोग साइकिल पर चूहा मार दवा बेचते थे तुरही लगा के बजा के, वो 10,000 करोड़ के आदमी हो गए। उनको गिरफ्तार करेंगे तो संविधान खतरे में आ जाएगा। तो ऐसे संविधान को रोज खतरे में आना चाहिए, मैं चाहूंगा दिन में कई दफे आना चाहिए खतरे में। अगर वो लोग गिरफ्तार हो जाएं, 10-5 डंडे उनके पड़ जाएं, तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा क्या? क्योंकि सबकी तनख्वाह हमको मालूम है, इंटरनेट पे है ना, विधायक की तनख्वाह, सांसद की तनख्वाह, मंत्री की तनख्वाह, मुख्यमंत्री की तनख्वाह। ये जलवा फरोशी आ कहां से रही है? पश्मीना की शाल ओढ़ रहे हो क्या गुरु? कोई बता रहा था 25-25 लाख की शॉल है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। क्या गजब हो है गुरु? और कह रहे हो कि पर्दा ना हटाना, भाईचारा निभाना, साथी हाथ बढ़ाना, ये नहीं चलेगा ना। अदालत ही बंद रखेगी, इसलिए मन को इतना निराश नहीं करो। कर नहीं तो डर नहीं। हां किया है गुरु तो मैं सुझाव दूंगा, अपनी डलिया तैयार रखो, ब्रीफकेस क्या, दवाएं उसमें अपनी रखो, कंघी रखो, चमेली तेल रखो, बाल में लगाने के लिए साबुन रखो, तौलिया रखो और हनुमान चालीसा रखो। क्या पता नहीं कब बुलावा आ जाए, वक्त खराब है क्या? हेमंत सोरेन ने कहा था भाई, जब वो लोग गए थे कि बचा में को आधा घंटा दे दो, बैग तैयार कर ले। ऐसा दूसरों के साथ ना हो, बैग पहले से तैयार रखो। ईश्वर ना करे जाना पड़े, लेकिन जाना पड़े तो बैग रेडी रहे। बोले चलो बैग तैयार रखिए, वहां से लोकतंत्र मजबूत होगा। धन्यवाद दोस्तों, इस तरह की टॉप डिबेट्स का रिव्यू मैं डेली रिसर्च करता रहता हूं, जिसमें देश विरोधी, हिंदू विरोधी लोगों का चेहरा उजागर होता है। और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने कमेंट और सुझाव जरूर दें। जय श्री राम।